मामला में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, 4 साल तक बहुत काम। बांदा से लेकर बलिया तक लाशें गंगा जी में तैरती रही, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखी। प्रयागराज में हजारों लाशें हिंदू धर्म की मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाई गई, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखा। पूरे कोरोना जैसी महामारी में देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, प्रदेश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, दवा के लिए परेशान था, वेंटिलेटर के लिए परेशान था, अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान था। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनसे देश की जनता से मतलब नहीं, ये बंगाल में वोट जुगाड़ कर रहे थे, ये केरल में तमिलनाडु में वोट मांग रहे थे। तो ये दोनों एक साथ मिलकर के सिर्फ वोट के जुगाड़ में ये काम करते हैं। इनके कारनामे तो यही रहे कि अभी आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, प्रमुखी का चुनाव, एक चीरहरण हुआ था महाभारत में, तो कौरवों का नाश हो गया। इन सरकार में 3-3 चीरहरण हुआ है। आपके बगल का जिला है, वहाँ चीरहरण हुआ, 3-3 महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई, और पूरे प्रदेश में जिस तरह का लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। अब ये प्रधानमंत्री तो मंच पे नहीं बोल सकते, वो पुल बांधते हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई देश में है तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये दोनों इतना झूठा हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने की एक प्रयोगशाला है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और प्रदेशवासी और देशवासी, ये भारतीय जनता पार्टी, जब अटल जी जिंदा थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, आज बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, जितने बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला, ये ला रहे हैं। आप आतंकवादी जो ये भी लखनऊ में भी हाल ही में ट्रेस किए गए, तो क्या चुनावी स्टैंड उस एकदम 100%। ये 4.5 साल पहले कहाँ थे ये लोग? जो अभी पूर्व डीजीपी ने जो बयान दिया है उसी पर ये मन गढ़ंत कहानी, सेम टू सेम वही जब भी होता है यही। हत्या होती है, गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके लूट होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर आतंकवादी घटना हो जाती एकदम सीधा तुरंत सब गिरफ्त में आ जाते हैं इनके। क्यों? ये सिर्फ चुनाव के समय सब ये ड्रामा करते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद, अब देखिए बंगाल चुनाव बीत गया, वहाँ आतंकवादी नहीं आ रहे हैं। बंगाल चुनाव बीत गया, आतंकवादी आ रहे हैं? नहीं। अब यहाँ बंगाल चुनाव था, सीबीआई पहुँच गई, ईडी पहुँच गई थी, चुनाव खत्म हो गया, वहाँ से सीबीआई ईडी लौट गई। बिहार चुनाव हुआ, वहाँ सीबीआई ईडी पहुँच गई, चुनाव खत्म, वो लौट गए। अब यहाँ सीबीआई आ गई है यूपी में। 22 में आप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए हमारे मोर्चे में हम लोगों ने तय किया है, चुनाव 2022 में होगा, 5 साल सरकार चलेगी, 5 मुख्यमंत्री होंगे, 20 डिप्टी सीएम होंगे, 5 जाति का सीएम, 20 जाति का डिप्टी सीएम बनाएंगे 5 साल में। विकास को लेकर? विकास तो हमारा साफ साफ है, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, सबको शिक्षा एक समान लागू करेंगे। और नौजवानों को, जो देश को आज़ादी कराने वाले लोगों की सोच थी, छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी।